नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम पंचूल पल्स हिल से दिल तक और मैं हूं आपकी स्टूडेंट आरजे पूर्णिमा। तो आज मैं आई हूं आपको बताने अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ के बारे में जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो था, पर उससे मिले मुझे कई सारे लाइफ लेसन्स। तो उस टाइम मैं हर वो काम कर रही थी जो मुझे पसंद है, स्पेशली डांस। पर देन सडनली हुआ मेरा नी कैप डिसलोकेशन। नी कैप डिसलोकेशन में घुटने की पैटेला अपनी जगह से शिफ्ट होकर वापस आ जाती है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो पेन तो था ही, पर उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए मेरे इमोशंस पर कंट्रोल करना। मैं तब काफ़ी डरती थी। आई वॉज जस्ट 13 ईयर ओल्ड और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। बट फिर भी एमआरआई हुई, रिपोर्ट्स आई और फिर वही चीज़ हुई जो मैं नहीं चाहती थी, ऑपरेशन का डिसाइड हुआ। खैर, ऑपरेशन तक तो फिर भी मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। बट जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उस दिन मैं बहुत रो रही थी। मुझे दर्द तो हो ही रहा था, बट उसके साथ मैं डर भी रही थी। तो ऑपरेशन तो हो गया, पर अभी और डिफ़िकल्ट चीज़ें शुरू हुई जब मैं अपने घर आई। तब तक पेन तो काफ़ी कम हो चुका था और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ मेरे लिए पेन हैंडल करना था भी नहीं। मेरे घर वाले तो यही सोच रहे थे कि इतनी परेशान इसलिए है क्योंकि इसे बहुत दर्द हो रहा होगा, पर एक्चुअली दर्द तो वो बात थी ही नहीं। वो बातें तो जो मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि जो चीज़ें मैं पहले की तरह नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में मेरे लिए अपना पैर सीधा उठाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि तुम कुछ महीनों में सब कुछ कर सकती हो, बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। बट देन जब कुछ टाइम बाद मैंने पहली बार स्ट्रेट लेग रेस किया था तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं मुझे कौन सा गोल्ड मेडल मिल गया हो। तो जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो मैं जाती थी एक बड़ा सा ब्रेस पहनकर, और जब मैं वो ब्रेस पहनकर चलती थी तो भाई मुझे लगता था कि मैं कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल हूँ और पता नहीं मुझे किस बात का बहुत बड़ा एक गिल्ट फील होता रहता था। जब भी मैं अपने अगल बगल लोगों को चलते हुए देखती थी तो मुझे लगता था ये पक्का मुझे देखकर कुछ सोच रहे होंगे। शायद वो तो मुझे देख भी नहीं रहे होते थे, लेकिन मैं खुद ही अपने दिमाग में कुछ भी सोच सोच कर परेशान हो रही होती थी। बट फिर कुछ टाइम बाद बाकी सारी चीज़ों की तरह वो चीज़ भी ठीक हुई और वो ब्रेस हट गया। बट अभी भी सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल था। सीढ़ी मैं चढ़ती थी वन स्टेप एट अ टाइम, यानी मैं एक टाइम पे बस एक ही पैर आगे रखती थी और बाकी लोग नॉर्मली चलते थे। तो जब बाकी बच्चे नॉर्मली सीढ़ी चढ़ रहे होते थे तो मुझे इतना अजीब और इतना बेकार लगता था कि मैं अवॉइड करना चाहती थी। मैं वहाँ पे कम से कम 10-20 मिनट तक खड़ी रहती थी कि ये पूरी लाइन चली जाए, फिर मैं जाऊँगी जब अगल बगल में कोई नहीं रहेगा। फिर जैसे कि मैंने कहा कि सब कुछ ठीक होता गया, तो बाकी सारी चीज़ों की तरह वो सारी चीज़ें भी ठीक हुई और अभी मैं डांस करती हूँ और मैं नॉर्मल रनिंग भी कर लेती हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ना भी अब पहले जितना डिफ़िकल्ट नहीं है। और मेरे डॉक्टर ने बोला है कि कुछ महीनों के बाद मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। तो वो फेज़ तो जो था वो बीत गया, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मेरा वो फेज़ डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने उसे अपने लिए और डिफ़िकल्ट बना लिया था ओवर थिंकिंग कर करके। मेरे चाचू ने मेरे से बहुत पहले एक बात बोली थी कि अगर दूसरे क्या सोचेंगे ये तुम सोचोगी तो वो क्या सोचेंगे। ये बात तब तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि सच में दूसरे तो शायद मुझे देखकर कुछ सोच भी नहीं रहे होते थे, लेकिन मैं खुद ही परेशान रहती थी हर वक्त। लेकिन अभी मैं खुश इस बात से हूँ कि अभी वो चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो गई हैं और कुछ महीनों में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप में से भी कोई मेरी तरह इतनी ओवर थिंकिंग करता है तो उसको मेरी कहानी से कुछ तो समझ आया ही होगा। और इसी के साथ मैं पूर्णिमा विदा लेती हूँ आपसे। मिलेंगे फिर कहीं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए 88.4 एफएम पंचूल पल्स हिल से दिल तक। धन्यवाद।